हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यार अपने गिट के कोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और अगर अभी तक आपने गिट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो यार इसको एक्सेस करो। और अभी तक हमने यहाँ पर 16 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। ओके, तो अगर आपको गिट बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखो। ओके, चलिए हम आज सीखने वाले हैं। देखिए कि हम थोड़ा सीखेंगे कि हम लोग अपने स्टेजिंग एरिया को किस तरह से स्किप कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करते थे पहले कि जब भी हम लोग कोई फाइल्स ऐड करते थे तो उनको पहले हम लोग स्टेज करते थे। स्टेज करने के लिए हम लोग ऐड कमांड का यूज़ करते थे, गिट ऐड करके, है ना। फिर उसके बाद हम लोग कमिट किया करते थे। तो क्या मैं इन दोनों स्टेप को कंबाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो चलिए मैं उसके लिए क्या काम कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर अपने गिट डेमो 10 फोल्डर के अंदर हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाने वाला हूँ और सिर्फ हम स्टेजिंग एरिया को किस तरह से स्किप करते हैं उसको नहीं देखेंगे। उसके साथ में हम कुछ और ऐड कमांड के जितने भी वर्जन्स मतलब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़, उनके साथ में क्या क्या ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यार एक फ़ाइल बना लेता हूँ इको कमांड का यूज़ करके। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लाइन 1 एंड लाइन 2 ये हमारा कंटेंट हो गया हमारी फाइल का। और मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, लेट से file1.txt फाइल हमने यहाँ पर बना ली इस तरह से। तो एक हमारी फाइल बन गई है। आप यहाँ पर देखिए किसमें लाइन 1 एंड लाइन 2 चला गया है। ओके, लेट से मैं एक और फाइल बना लेता हूँ और जिसमें मैं क्या करता हूँ, नहीं तो मैं फाइल नहीं बनाने वाला हूँ यहाँ पर। अब आप बताइए, सबसे पहले मुझे अपने इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। तो मैंने वो बना दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिखते थे गिट ऐड डाट कमांड का यूज़ करते थे, है ना। हम लोग गिट ऐड डाट कमांड का यूज़ करते थे अपने फाइल्स को स्टेज करने के लिए। लेकिन इसके साथ अगर हम चाहें तो कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल ए ना यूज़ करें तो हम लोग इस तरह से हाइफन यू भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इनको हम किस तरह से यूज़ करें, हमें कब कहाँ क्या यूज़ करना चाहिए। हम यहाँ पर गिट ऐड डाट यूज़ करें, गिट ऐड हाइफन यूज़ करें, या हाइफन कैपिटल ए यूज़ करें, हम कौन सा यूज़ करें। हमारे पास कई सारे वर्जन हैं तो उसको समझिए। देखिए यहाँ पर हमने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है। तो जो होता है, हमने आपको बताया था गिट ऐड डाट कमांड। तो ये क्या करता है, जो भी आपने अपने इस वर्किंग डायरेक्टरी में नई फाइल ऐड की है या किसी फाइल को मॉडिफाई किया है या किसी फाइल को आपने डिलीट कर दिया है, तो तीनों फाइल को वो क्या करेगा, स्टेज कर देगा जब आप गिट ऐड डाट कमांड का यूज़ करोगे। सिमिलरली अगर आप यूज़ कर रहे हैं गिट ऐड हाइफन कैपिटल ए तो वो भी सेम काम करता है। लेकिन यहाँ पर आप गिट का वर्जन जरूर देख लो। मैं गिट के वर्जन 2 की बात कर रहा हूँ। तो इस गिट के इस वर्जन में ये दोनों कमांड सेम काम करते हैं। गिट ऐड हाइफन ए लिखें कैपिटल ए या गिट ऐड डाट लिखें, ये दोनों क्या करेंगे, नई फाइल्स को या कोई फाइल मॉडिफाई की है या कोई फाइल डिलीट की है आपने, उन तीनों फाइल को क्या करेंगे, स्टेज कर देंगे। लेकिन जब आप यूज़ करते हैं गिट ऐड हाइफन यू तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड फाइल को या तो डिलीटेड फाइल को ही स्टेज करेगा। आपने अगर कोई नई फाइल ऐड की है तो उस केस में ये हाइफन यू वाला जो ऑप्शन है उस फाइल को स्टेज नहीं करेगा। तो ये आप याद रखना। ओके, अभी के लिए चलिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कैपिटल ए। तो हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो वो बताएगा चेंज को आपको क्या करना है, कमिट करना है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कमिट कर देता हूँ। मैंने लिखा गिट कमिट हाइफन यम और लेट से मैं लिख देता हूँ सिंपली यहाँ पर फाइल 1 एडेड। ओके, ऑफ कोर्स जब आप कोडिंग करेंगे तो यहाँ पर कोई मीनिंगफुल मैसेज आप जरूर देंगे। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से इको कमांड का यूज करता हूँ और इस बार मैं क्या बनाने वाला हूँ, फाइल 2 बनाने वाला हूँ। ओके, और फाइल 2 में भी मैं लाइन 1 लाइन 2 कंटेंट रख दूंगा। तो हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई है और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो फाइल 1 है उसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई करने का मतलब मैं उसमें कंटेंट ऐड कर देता हूँ। तो कंटेंट ऐड करने के लिए मैं फिर से इको कमांड का यूज़ करूँगा। और फाइल 1 में हमारी क्या कंटेंट है, लाइन 1 एंड लाइन 2 है। चलिए मैं इसमें कंटेंट ऐड कर देता हूँ, लाइन 3 एंड लाइन 4 कर देता हूँ। ओके, और इस बार मुझे क्या ऐड करना है, फाइल 1 में ऐड करना है। लेकिन हम इस बार कंकैटिनेट कर देंगे, तो इसमें डबल एरो का सिंबल लगा देंगे और मैं इंटर कर दूंगा। ओके, और अब आप यहाँ पर फाइल 1 को आप ओपन करके देखेंगे तो ये फाइल 1 में देखिए ये वाली लाइन जो लास्ट वाली लाइन है कंकैटिनेट हो गई। तो हमने एक नई फाइल को ऐड किया, एक फाइल को मॉडिफाई किया है ना।
अब देखिए अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ, मैं चलाता हूँ गिट स्टेटस, तो बताएगा कि इस वाली फाइल को आपने मॉडिफाई किया, इस वाली फाइल को आपने ऐड किया है, ये अनट्रैक्ड फाइल है आप देखिए। और अगर मैं गिट ऐड हाइफन यू यूज करूँ तो जो ये वाला चेंज हमने किया, मॉडिफाई किया है, ये तो हमारा स्टेज्ड हो जाएगा, लेकिन ये जो अनट्रैक्ड फाइल है ये हमारी स्टेज नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी आप डायग्राम में देखिए ये क्या करता है, ये जो नई फाइल्स ऐड है उनको वो स्टेज नहीं करेगा। तो आप ध्यान रखना, मैं इंटर कर देता हूँ और इंटर करने के बाद फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड चला देता हूँ। देखिए वो जो हमारी फाइल्स यहाँ पर दिखा रहा था मॉडिफाइड, अब वो स्टेज हो गई, इसीलिए तो ये किस कलर में दिखा रहा है, ग्रीन कलर में दिखा रहा है, लेकिन ये फाइल 2.txt को अभी भी कह रहा है ये क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है। तो जब भी आप यूज करें गिट ऐड हाइफन यू तो वो अनट्रैक्ड फाइल को स्टेज नहीं करेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा गिट ऐड हाइफन कैपिटल ए या गिट ऐड डॉट यूज कर लीजिए। ओके, और उसके बाद आप गिट स्टेटस कमांड चलाइए तो आपका सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गिट कमिट -m, और मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल 2 एडेड एंड फाइल 1 मॉडिफाइड। स्पेलिंग गलत है तो कोई बात नहीं, अपना इंप्रूव करते रहना। और सिंपली मैं उसके बाद गिट स्टेटस कमांड चला देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ भी हमारे पास अब नहीं है। तो आई होप कि आपको ये तीनों कमांड्स के बारे में पता चला होगा, कब आप गिट ऐड हाइफन ए यूज़ करेंगे, हाइफन डॉट यूज़ करेंगे या हाइफन यू यूज़ करेंगे। ओके, ये जो यहाँ पर हमने लिखा है गिट ऐड कैपिटल ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिट ऐड हाइफन हाइफन आल भी लिख सकते हैं। ओके, तो चाहे आप गिट ऐड हाइफन हाइफन आल लिखें या गिट ऐड कैपिटल ए लिख दें। ओके, अब चलिए ठीक है, हमारा ये सारा काम यहाँ पर अभी हो चुका है। तो इतना चीज़ आपने सीखा। अब हम चलते हैं कि हम लोग, अगर हमें अभी तक हम लोग देखिए क्या कर रहे थे, जब भी हम लोगों ने कुछ चेंज किया तो पहले उसको ऐड किया और ऐड के बाद हमने कमिट किया। तो हमने यहाँ पर 2 स्टेप किया, पहले अपने फाइल्स को स्टेज किया, स्टेज करने के बाद कमिट किया। तो अब इन दोनों को हम कंबाइन करने वाले हैं। कंबाइन मतलब कि हम लोग स्टेजिंग एरिया को स्किप करेंगे, हम लोग स्टेजिंग एरिया को स्किप करेंगे और डायरेक्ट फाइल को अपने कमिट कर देंगे। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इको कमांड का यूज़ करता हूँ। और लेट्स से लाइन 3 एंड लाइन 4 मैं ऐड कर देता हूँ, कनकैटिनेट कर देता हूँ। कौन सी वाली फाइल में, फाइल 2.txt में, है ना। अभी आप फाइल 2.txt का कंटेंट देखिए क्या है, एक ही लाइन है, लाइन 1 एंड लाइन 2 लिखा है ना। तो ये आप थोड़ा थोड़ा ये भी कमांड भी आप इस तरह से सीख रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आप सिर्फ किस तरह से स्टेजिंग एरिया को स्किप करना है वही नहीं समझ रहे हैं, साथ ही साथ आप कुछ कमांड्स भी सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये लाइन ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या है, बता रहा है कि ये आपकी फाइल मॉडिफाइड है। अब अगर मुझे इससे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेज करना पड़ेगा, स्टेज के बाद कमिट करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। मैं लिखूंगा गिट कमिट -am लिख देंगे, या हाइफन ए हाइफन एम लिख दीजिए इस तरह से, और लिखिए यहाँ पर कमिट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SKIPP स्किप्ड, कुछ भी यार मैसेज कर दो यार, लिख दो कुछ। मैं लिख देता हूँ स्किप्ड स्टेजिंग एरिया। ओके, और देखिए यहाँ पर हमारा सब कुछ हो गया। मैं फिर से स्टेटस कमांड मारूँ, देखिए तो हमने क्या किया, स्किप कर दिया अपने स्टेज को। हमने उसी के साथ में एक और ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया हाइफन ए, तो ये क्या करेगा, स्टेज कर देगा, उसके बाद कमिट कर देगा। आप चाहें तो इसको एक लाइन में भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखिए हाइफन am कर दीजिए इस तरह से, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से इसको फाइल 1 को अपने ओपन कर लेता हूँ और एक काम मैं नीचे करके एक बार और इसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। ओके, और फिर से अगर मैं कमांड चलाऊँ गिट स्टेटस तो वो बताएगा कि मॉडिफाइड है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से मैं इस बार ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, हाइफन am यूज कर लेना, और इसको मैं लेट से यहाँ पर 2 कर दे रहा हूँ। तो देखिए ठीक है, तो देखिए मैं स्टेटस मार रहा हूँ, कह रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो इस तरह से आप स्टेजिंग एरिया को स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं और काम करने वाला हूं, मैं फाइल 2 में भी क्या करता हूं, अभी आप कुछ नया सीखने वाले हैं, भागना मत वीडियो छोड़ के। ओके, और मैं क्या काम करता हूं, मैं एक यहाँ पर एक नई और फाइल बना देता हूं, और मैं यहाँ पर लिखूंगा
फाइल वन लाइन 1 एंड लाइन 2, और मैं एक फाइल बना रहा हूँ फाइल 3.txt। ध्यान रखना अब आप, तो हमने एक और फाइल बना दी। इस बार हमने कंटेंट को मॉडिफाई किया और फाइल एक नई बना भी दी। और अब मैं अगर चलाऊं तो ये बताएगा कि आपने फाइल 2 को मॉडिफाई किया और इसको आपने नई फाइल ऐड की है। ये अनट्रैक्ड फाइल है। और इस बार अगर मैं डायरेक्ट कमिट करने की कोशिश करूं और मैं सिंपली यहां पर लिख देता हूं लेट्स से डायरेक्ट कमिट, तो ये वाला जब आप कमांड करेंगे, डायरेक्ट कमिट करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो फाइल ट्रैक नहीं है, जो फाइल अनट्रैक्ड है, उनको ये उनका स्टेजिंग एरिया ये स्किप नहीं कर पाएगा। तो अभी हमने लिखा गिट स्टेटस, तो देखिए आपको ये मिल रहा है। और अब मैं डायरेक्ट कमिट करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद मैं फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ, तो देखिए क्या हुआ। जो ये वाला हमारा चेंज था, तो इसको तो हमने कमिट कर दिया, इसके लिए तो जो हमारा स्टेजिंग एरिया था उसको हमने स्किप किया, लेकिन जो एक नई फाइल ऐड थी उस फाइल को ये हमारा कमांड नहीं स्टेज कर पाया। स्टेज मतलब स्टेज तो कर ही नहीं पाया है ना, तभी तो ये अनट्रैक्ड फाइल दिखा रहा है। तो आप ध्यान रखना, जब आप डायरेक्ट कमिट करने की बात सोचते हैं दिमाग में, तो आप उन्हीं फाइल्स में जो चेंज है डायरेक्ट कमिट आप तभी कर पाएंगे जब आपने दूसरी नई फाइल ऐड नहीं की है। अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कोई फाइल नहीं है जो कमिट नहीं हुई है ना, देखिए अगर आपके प्रोजेक्ट में सारी फाइल्स कमिट हो चुकी हैं एक बार कम से कम, या आपने उनको क्या किया है, ऐड कर लिया है, तभी आप क्या कर पाएंगे, स्टेजिंग एरिया को स्किप कर पाएंगे। समझ बात आई। लेकिन अगर आपने कोई नई फाइल ऐड की है तब आप उसके स्टेजिंग एरिया को आप स्किप नहीं कर सकते। तो इस फाइल के लिए पहले आपको इसको स्टेज करना ही पड़ेगा, और स्टेज हमने कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड लिखूँ तो हमने इसको स्टेज कर दिया है ना। और फिर से अगर मैं यहाँ पर अब गिट कमिट करूँगा, है ना, फाइल 3 एडेड हमने कमिट कर दिया। तो अब ये ना यह ध्यान रखना कि जब भी आप डायरेक्ट कमिट करने की बात करते हैं, स्टेजिंग एरिया को स्किप करने की बात करते हैं, तो अगर आपके पास कोई नई फाइल आपने ऐड की है वर्किंग डायरेक्टरी में, तो वो नहीं जाएगी, है ना। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कमिट करेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आई होंगी। और डायरेक्ट कमिट का क्या मैसेज होता है, आपको लिखना पड़ेगा गिट कमिट -a-m लिखिए, MSG कमिट मैसेज दीजिए, है ना। और या तो आप क्या कर सकते हैं, इसी दोनों को आपको कंबाइन कर सकते हैं, -am लिख दीजिए, इस तरह से कोई भी एक कमांड आप यूज करिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी दोस्तों कि ये भी कैसे किस तरह से काम होता है। थैंक यू सो मच।